ये देखिए, केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के मुताबिक साल के अंत तक देश में सबको कोरोना वैक्सीन लग जानी है। लेकिन जिस रफ्तार से देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कैसे वैक्सीनेशन के इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा, आइए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हर रोज कोरोना से होती हजारों मौतों और अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते मरीजों के दर्द से निपटने का एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। महामारी के हाहाकार के बीच देश ही सवाल पूछ रहा है कि हर देशवासी को टीका कब तक मिल पाएगा। पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक होगा? हर रोज आती नकारात्मक खबरों के बीच एक अच्छी और बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर अपना रोड मैप पेश किया। वैक्सीन पर गठित एक कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि अगस्त के बाद देश में वैक्सीन की उपलब्धता होगी और दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के पास ये वैक्सीन होगी। कैसे होगा, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दावा किया कि भारत के पास अगस्त और दिसंबर के बीच 8 कोविड-19 टीकों की 2 अरब से ज्यादा डोज उपलब्ध होंगी। ये महामारी से संघर्ष करते देश के लिए राहत देने वाली खबर है। ये वैक्सीन कौन सी होंगी, एक नजर डाल लीजिए। दिसंबर तक कितनी वैक्सीन? कोविशील्ड 75 करोड़ डोज, कोवैक्सीन 55 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई 30 करोड़ डोज, जॉयडस कैडिला 5 करोड़ डोज, CII नोवावैक्स 20 करोड़ डोज, BB नेजल वैक्सीन 10 करोड़ डोज, जेनोवा 6 करोड़ डोज, स्पुतनिक V 15.6 करोड़ डोज। कुल वैक्सीन डोज 216 करोड़, यानी अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। जाहिर है, देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन से कहीं ज्यादा होंगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward। केंद्र ने जिन 8 टीकों की सूची दी है, उनके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके भी उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार इन टीकों को बनाने वाली फर्मों के संपर्क में है। ये तो हुए केंद्र सरकार के दावे, लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रही है, क्या उस रफ्तार से देश की वयस्क आबादी को दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाए लेकिन उस रफ्तार से देश के हर नागरिक तक ना पहुंच पाए? कैसे हासिल होगा दिसंबर तक देश का वैक्सीनेशन का लक्ष्य? भारत का लक्ष्य है साल के अंत यानी दिसंबर तक देश के वयस्कों को टीका देने का लक्ष्य। भारत की वयस्क आबादी 94 करोड़, 2 डोज के हिसाब से 188 करोड़ डोज की जरूरत। अब तक कितनी डोज दी गई? तकरीबन 18 करोड़। कितनी डोज अभी देनी है? करीब 170 करोड़। तो दिसंबर तक 170 करोड़ डोज देनी है। अब देखते हैं कि अगर वाकई इतनी डोज आ भी गई तो यह कैसे संभव हो सकता है। फिलहाल देश में वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है और क्या रफ्तार होनी चाहिए, ये लक्ष्य हासिल करने के लिए आइए देखते हैं। साल 2021 में दिन बाकी 230। अगर दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य पाना है, करीब 74 लाख डोज प्रतिदिन। मई 2021 में टीकाकरण का औसत 18,29,000 प्रतिदिन। मई की औसत रफ्तार से चलें 28 साल 929 दिन लगेंगे।
अगर सरकार को दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाना है तो टीकाकरण की रफ्तार 3 गुना बढ़ानी होगी, यानी 74 लाख डोज प्रतिदिन। यह रफ्तार नामुमकिन नहीं है। टीकाकरण की रफ्तार घटने की बड़ी वजह टीकों की कमी है। अगर टीकों की उपलब्धता बढ़ जाए तो इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। अप्रैल के महीने में औसतन 29 लाख टीके दिए गए। तो अगर ठान लिया जाए और टीकों की कमी ना हो तो दिसंबर के अंत तक पूरा देश वैक्सीनेट हो सकता है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसा हो जाए ताकि कोरोना को हराया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।